वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। इस सेकंड पार्ट में दोस्तों हमारे पास कुछ इक्वेशंस गिवन है। हमें हमारी इन गिवन इक्वेशन को सबसे पहले लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है या फिर कहीं रिड्यूस करना है और उसके बाद उसे सॉल्व भी करना है, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू को भी फाइंड आउट करना है। अब स्टूडेंट्स, एक लीनियर इक्वेशन दिखती कैसे, जो कि होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यही तो होती है लीनियर इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमारी जो गिवन इक्वेशन है, क्या वो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाई दे रही है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। कंपैरिजन करने से तो साफ पता लग रहा है कि हमारी जो गिवन इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म जैसी तो नहीं है। तभी तो हमें बोला गया कि हमें हमारी गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले रिप्रेजेंट करना होगा, फिर उसके बाद सॉल्व करना है। तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, आइए देखते हैं। ये जो 2/√x है, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 × 1/√x। कोई प्रॉब्लम नहीं है और यही चीज मैं सबके साथ कर सकता हूं। अब ऐसा करने से यार क्या हुआ? कुछ भी नहीं, बिकॉज यहां तो अगेन हमारी गिवन इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म जैसी तो दिखाई नहीं दे रही। तो फिर ऐसा करते हैं, ये जो 1/√x है ना, इसे मैं कुछ भी मान लेता हूं। लेट्स से p, आप कोई भी अल्फाबेट मान सकते हैं, मैंने p लेट कर लिया। और 1/√y को मैं मान लेता हूं q। अब क्या होगा, ऐसा करते हैं ये सारी वैल्यूज पुट करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा 2p + 3q इज इक्वल टू 2 और सेकंड हो जाएगी 4p - 9q इज इक्वल टू -1। तो दोस्तों ये दो इक्वेशन तो मेरे पास आ रही हैं। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म जैसी हैं? आइए इसे दोबारा से कंपेयर करके देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से, जो कि होती है ax + by + c = 0। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म में दोस्तों दो ऐसी टर्म्स हैं जिसके साथ वेरिएबल लगा हुआ है, ax + by। ये दो टर्म्स हैं जिनके साथ दो वेरिएबल है x एंड y। फिर उसके बाद एक कांस्टेंट है जो कि है c और राइट हैंड साइड में 0 है। तो बस यही चीज हमें हमारे गिवन इक्वेशन में चेक करनी है। अब गिवन इक्वेशन देखी जाए, यहाँ पर जो पहली दो टर्म्स हैं उनके साथ वेरिएबल तो लगा हुआ है P एंड Q। आप सोचेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में x और y है, यहाँ P और Q है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरिएबल को तो हम किसी भी अल्फाबेट से शो कर सकते हैं। बट यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में दो टर्म्स तो हैं जिसके साथ वेरिएबल है, बट कोई कांस्टेंट नहीं है। अब दोस्तों कांस्टेंट नहीं भी है तो भी चलेगा, बट दोस्तों राइट हैंड साइड में 0 भी नहीं है। 0 होना बहुत जरूरी है राइट हैंड साइड पे। तो फिर ऐसा करते हैं, ये जो 2 और -1 है, इसे मैं ले जाता हूँ लेफ्ट हैंड साइड पर। अरे वाह, ऐसा करती ये हमारी गिवन इक्वेशन तो बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म जैसी हो गई। पहली दो टर्म्स के साथ वेरिएबल है, उसके बाद कांस्टेंट भी देखिए ऑटोमेटिकली आ गया, दैट इज 2 and 1, और उसके बाद राइट हैंड साइड में 0। परफेक्ट। अब जैसे ही हमने हमारी गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया या फिर कहीं लीनियर इक्वेशन में, उसके बाद हमें इन दोनों इक्वेशन को अब सॉल्व भी करना होगा। अब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के तो हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं, ग्राफिकल मेथड एंड एल्जेब्रिक मेथड। अब ग्राफिकल मेथड तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, उसे तो छोड़ देते हैं। एल्जेब्रिक मेथड की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें भी हमने 3 टाइप स्टडी किए थे, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब हम इन तीनों में से एक ऐसा मेथड चूज करेंगे जो हमारी इन इक्वेशन को जल्दी से सॉल्व कर दे, बिकॉज वैसे एग्जाम्स में टाइम बहुत कम होता है और हमें टाइम सेव करना है। तो चेक करते हैं कौन सा मेथड फास्ट है। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक ऐसा मेथड जिसमें हम कोई भी इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालते हैं और उसे दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब मैं फर्स्ट इक्वेशन से लेट्स से p वेरिएबल की वैल्यू निकालूंगा, फिर उसे सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा और फिर आगे सॉल्व भी तो करना है, तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो इसे छोड़ देते हैं। एलिमिनेशन मेथड पर आते हैं। ये मेथड हमें कहता है कि आपको अपनी गिवन इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है और जिस वेरिएबल को आप एलिमिनेट करना चाहते हैं ना, उस वेरिएबल वाली टर्म को आपको पहले सेम बनाना होगा। ऐसा करते ही आप अपनी गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या ये मेथड फास्ट है या नहीं। तो लेट्स से मैं हमारी इस गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन में से p वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहता हूं, तो मुझे ये देखना होगा कि जिस वेरिएबल को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं उस वेरिएबल वाली टर्म दोनों इक्वेशन में सेम होनी चाहिए। तो फर्स्ट इक्वेशन में देखें तो p वेरिएबल वाली टर्म है 2p, सेकंड इक्वेशन में है 4p, दोनों सेम तो नहीं है। अब 4p को 2p बनाना थोड़ा मुश्किल है, बट 2p को 4p बनाना बहुत ही आसान। अगर मैं हमारी फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2p 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 बन जाएगा। तो सही है, फर्स्ट इक्वेशन को ही तो थोड़ा मल्टीप्लिकेशन करनी है, सेकंड तो बिल्कुल सेम रहेगी। चलो इसी मेथड का यूज कर लेते हैं। तो चलिए दोनों इक्वेशन को साइड में लिखते हैं। मैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 4p + 6q - 4 = 0। और सेकंड इक्वेशन तो देखिए एज इट इज है, इसको मैंने किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं किया था। अब ऐसा करती देखिए, ये जो दो इक्वेशन है यहाँ पर p वेरिएबल वाली टर्म दोनों इक्वेशन में बिल्कुल सेम है। अब बस एलिमिनेट करना है। कैसे करोगे एलिमिनेट? ऐड करेंगे दोनों इक्वेशन को तो 4p और 4p ऐड होके 8p बन जाएंगे, कैंसिल तो नहीं होंगे। तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अब सब्ट्रैक्शन से क्या होगा, सेकंड इक्वेशन के आगे एक नेगेटिव साइन आ जाएगा और ये नेगेटिव साइन सेकंड इक्वेशन के अंदर आने वाली हर एक टर्म के साइन को चेंज कर देगा। आइए शुरू करते हैं, अब सब्ट्रैक्शन करेंगे। 4p - 4p कैंसिल आउट और यही हम चाहते थे। उसके बाद 6q + 9q जो कि हो जाएगा 15q एंड -4 - 1 दैट इज -5 इज इक्वल टू 0। यहां से q की वैल्यू निकालना कितना आसान है, जो कि हो जाएगी 5 / 15 दैट इज 1/3। अब मुझे p की वैल्यू भी तो चाहिए ना, तो इसके लिए हम हमारी इस q की वैल्यू को फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो आइए ऐसा करते हैं, मैं हमारी इस q की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूं, आप सेकंड में पुट करके देखना और ये चेक करना हम दोनों का आंसर बिल्कुल सेम आएगा। सो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 2p + 3q - 2 इज इक्वल टू 0। यहां पर जैसे ही मैंने q की वैल्यू को पुट किया और उसे सॉल्व किया तो p की वैल्यू आ रही है 1/2। सही है दोस्तों, मेरे पास q और p की वैल्यू आ गई। बट जरा रुकिए, मुझे क्या p और q की वैल्यू निकालनी थी?
देखते हैं, एक बार अपने मेन सेटअप पर चलते हैं। ये था हमारा पूरा मेन सेटअप, जहां पर हमारी वो थी एक ओरिजिनल इक्वेशन जिसे मुझे सॉल्व करना था। इसका मतलब यह कि मुझे यहां पर x और y की वैल्यू चाहिए थी दोस्तों। अभी तो मेरे पास p और q की वैल्यू आई है, तो फिर x और y की वैल्यू को कैसे निकाला जाए? देखिए, p और q की वैल्यूज मेरे पास आ चुकी हैं, मुझे x और y की वैल्यू चाहिए। क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है? हाँ बिल्कुल, मैंने कुछ लेट भी तो किया था ना कि 1/√x को मैंने p माना था और 1/√y को मैंने q। तो आइए इन दोनों एक्सप्रेशन को पिक करते हैं। अब 1/√x इज इक्वल टू p, p की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, दैट इज 1/2। मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो ऐसा करते हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन को एक बार रेसिप्रोकल करते हैं, तो ये हो जाएगा √x इज इक्वल टू 2। बट मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, यहां तो √x की वैल्यू आ रही है, तो रूट को कैसे हटाया जाए? अब स्टूडेंट्स, जब भी आपको किसी भी इक्वेशन में एक साइड से रूट को रिमूव करना हो, तो आप दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए। स्क्वायरिंग मींस √x का स्क्वायर हो जाएगा और 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायरिंग से क्या होगा, देखिए, रूट का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट रिमूव हो जाएगा और हमारे पास फाइनली आ जाएगा x, और 2 का स्क्वायर तो होता है 4, और ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। सिमिलरली दोस्तों, जो 1/√y को मैंने q लेट किया था, q की वैल्यू हमने अभी निकाली है, दैट इज 1/3। तो जैसे ही मैं इस एक्सप्रेशन को रेसिप्रोकल करूंगा तो ये हो जाएगा √y इज इक्वल टू 3। मुझे y की वैल्यू चाहिए, तो अगेन मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग करूंगा, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, दैट इज 9। यही तो हमें फाइंड आउट करना था दोस्तों। चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारे सी क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। उस पार्ट में भी दोस्तों हमें कोई दो इक्वेशंस दी होंगी, जिन्हें सबसे पहले हमें लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस या फिर के कन्वर्ट करना होगा, और फिर हमें उनको सॉल्व भी करना है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।